नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हर बार इस मंच पर एक नए मेहमान के साथ हम आते हैं, जो अपने फ़ील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं, जो अपने फ़ील्ड में बहुत ही गहराई से समाज से जुड़े हुए कार्यों को कर रहे हैं या फिर विश्व शांति के लिए, समाज में सुकून लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज ऐसी ही एक विभूति हमारे साथ हैं, डॉक्टर शांति जी, जिन्हें डॉक्टर बीना बासनेट के नाम से भी जाना जाता है। आप सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं। आप सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और साथ ही साथ बहुत सारे एनजीओ से जुड़कर जो कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए आप डेडिकेटेड हैं। तो एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन धन्यवाद। शांति जी आपका। थैंक यू सो मच। मुझे ये जानकर बहुत हर्ष हुआ, खुशी हुई कि आप वैसे डॉक्टर बीना हैं, लेकिन अपने जीवन और समाज के लिए जो आवश्यकता है शांति की, जी, उस शांति की तलाश सभी को है, इसीलिए आपने अपना नाम डॉक्टर शांति कर लिया। बहुत जी, ही सुंदर लगी मुझे ये बात। कहाँ जी। से ये प्रेरणा आपको मिली? नहीं, अभी जैसे आप ही बता रहे हैं कि संसार जिस दिशा में है और सभी खोज शांति की खोज में है, जी, तो और उसका रास्ता जैसे खोज में अपने अंदर ढूँढनी है शांति और दुनिया में वही शांति अपने अंदर मिले तो बाहर हम वही रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो अपने में ढूँढना ज़रूरी है और उसके चलते आगे सब वही बन जाता है। तो इसीलिए मुझे है कि अपना नाम ही हमेशा याद दिलाए कि हाँ, मेरा आगे का उद्देश्य क्या है और जो हम पॉलिटिक्स में जो एक्टिविज़्म में है कि हमारा पाथ क्या रहे। हमेशा से अपने आप को याद दिलाना कि एक रिमाइंडर हो पर्पस क्या है जीवन का, उसका लक्ष्य और उसकी दिशा और उसका पाथ किस तरह से निर्णय वो अपने आप को हमेशा रिमाइंड करने के लिए फिर मैंने सोचा मेरे पर्पस को मेरा नाम याद में दिलाता रहे। जी, आमतौर पे मैंने देखा है कि लोग अपने नाम के बाद कुछ ऐसा शब्द ऐड कर लेते हैं जो उन्हें अपने जीवन के ध्येय को याद दिलाए या जी। फिर दूसरे नाम की तरह भी उसे यूज़ करते हैं, लेकिन अपने नाम को ही वही शब्द दे देना सचमुच ये बहुत ही सुंदर लगा जी, मुझे। तो जी, क्या लगता है ये जो शांति, जो अपना भी प्रयास है जीवन का और समाज में लाने का भी प्रयास है, जी। क्या इसके लिए साधन हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं आपके विचार से और आप इसके लिए कर क्या रहे हैं? शांति जैसे हम जिस तरह से अब मेरा तो प्रोफ़ेशन एक डॉक्टर के उसमें था तो नोबल प्रोफ़ेशन था। अब वहाँ से हम लोग सेवा अब मुझे शांति कहाँ से मिलती है कुछ कर सके। मेरा हमेशा लक्ष्य रहा है कि अगर हम किसी और के लिए कुछ करते हैं वो शांति देती है। तो अब मेरा ये लक्ष्य था और मैं अपना डॉक्टरी जिस तरह से अपने से दूसरों को कुछ खुशी या उनके जीवन में कुछ स्वास्थ्य और ये लाभ दे सकूँ तो मुझे उससे शांति मिलती थी। फिर मैंने सोचा कि हम लोग इसी चीज़ को, इसी सिस्टम को और अगर हम लोग थोड़े से बड़े स्तर से जैसे अब डॉक्टरी में लिमिटेड जगह से मैं अपना संदेश या सेवा दे रही हूँ, तो क्यों ना हम अपने राज्य में जैसे हमारे सिक्किम में थोड़ा-सा ऐसी परिस्थितियाँ हैं जैसे ड्रग एडिक्शन का हो, मेंटल हेल्थ इलनेस का हो, सुसाइड का ये रेट बहुत ज़्यादा है। जी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कमी इसी चीज़ की है, जैसे शांति की और ये इसी की खोज है और इसी की कमी है, तो हम क्यों ना इसी के रास्ते पे चले, इसका कुछ करें। तो इसीलिए मैंने फिर अपनी जो मेडिकल उसको छोड़ के, प्रोफ़ेशन को छोड़ के फिर हम स्टेट में वापस चले आए। मैं दिल्ली में थी, तो उसके बाद मैं स्टेट में आके हम अपने इसी इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे हैं, जी, तो जी, उसके जैसे बहुत थ्रू सारे एनजीओ से आप जुड़ी हुई जी, हैं, तो जी। उस प्रकार से एक शांति और सुकून लाने का सु प्रयास कर रहे हैं। सुकून हाँ जी, इसी जी, तरह से जी, जी। और वो संदेश और किस तरह से हम अपने स्टेट में यूथ को इस दिशा में ले जा ले सकते जा हैं। सके इसके लिए। शांति जी, क्या ऐसा प्रतीत हुआ कभी, ऐसा लगा कि ये हम सारे जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन प्रयास हैं और जी। हर एक को प्रयास करना चाहिए ताकि समाज में सुकून हो, हुँ, शांति हो और सब आपस में मिल-जुल करके जी। रहें। क्या कभी ऐसा भी महसूस हुआ कि इसके लिए स्पिरिचुअलिटी भी बहुत-बहुत ज़रूरी है?
क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही मन को शांति दे सकेगी और सही अर्थों में जी। समाज और विश्व में शांति आ सकेगी। जी, स्पिरिचुअलिटी को अभी के समय में जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तो बहुत ही ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी का जो संसार है बहुत ही डिस्कनेक्टेड है। किसी डिस्कनेक्टेड औरों से ही नहीं, अपने खुद के अंदर आत्मा से भी डिस्कनेक्टेड है, ऐसा जी, लगता है। जी, जी। इसीलिए हाइली डिस्कनेक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में कनेक्शन अपने से, जब आप खुद अपने अंतरात्मा से कनेक्टेड नहीं हो तो वो बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी पहले अपने आप में कनेक्शन होना, और ये आध्यात्म की तरफ रिफ्लेक्शन और कंटेम्पलेशन जो है, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप अपने अंदर अंतरात्मा से कनेक्टेड है तो परमात्मा का तो वही है जो ब्रह्मा कुमारीज़ में भी जो ज्ञान जो हम लोग को मिलता है, हम बाबा का अंश है। तो वो आत्मा के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो अंश के साथ, वो परमात्मा के साथ, तभी तो हम वो रिफ्लेक्शन, वो बाहर में जो भी कार्य करें, जो भी चीज़ें आए, उसके अतिरिक्त होंगे। तो इसीलिए ये बात बहुत ही अभी के समय में, और बच्चों में तो ख़ासकर अभी जो भी समस्याएँ आ रही, इससे रहना और अपने जी। अंतरात्मा से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत मुझे सुंदर। लगता है। आप भी इसके लिए कुछ करती हैं, जैसे आपने कहा कि जी, अपने अंदर जाना, अपनी आत्मा से जुड़ना, जी, परमात्मा से जुड़ना, जी, सही अर्थों में तभी शांति आ पाएगी, तभी हमें शक्ति मिल पाएगी। जी। तो क्या आप भी इसके लिए कुछ अभ्यास करती हैं और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करती हैं? सो मेडिटेशन जैसे कि वही एक तो रास्ता मेडिटेशन का, जो अवेयरनेस और ज्ञान योग, योगा, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, क्योंकि अभी योगा का तो प्रचलन है कि बहुत ज़्यादा अभी जी, जो जी। फिजिकल जब से फिटनेस मोदी ये जी सब। ने इसे जी, जी। वर्ल्ड के प्लेटफ़ॉर्म पे लाया है। जी, जी। बट ये यूनियन सिर्फ़ शरीर का भी नहीं है, बट माइंड को भी एक सेंटर करना और कॉन्स्टेंटली उसको लेके आना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए जो योग और यूनियन जो परमात्मा के साथ, ये सब चीज़ों के लिए तो हम मेडिटेशन का रोल अभी के समय में, और मेरा जो फ़ील्ड है, मेडिकल फ़ील्ड, और उसमें मैंने एमडी आपने मेंटल फिज़ियोलॉजी। हेल्थ केयर पे भी काफ़ी जी, कार्य किया जी। है। जी, जी। तो एक जो टर्म है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो हम बोलते हैं, जो अपनी साइकोलॉजी से आपका कैसे इम्यूनिटी पे असर आता है। सो ये एक रिसर्च्ड सब्जेक्ट है और फ़ील्ड है। तो जैसे हमारा स्ट्रेस अभी ये संसार में यही है, एक स्ट्रेस चल रहा है, और इसके चलते कैसे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे हॉर्मोन्स में किस तरह से चेंजेस आती है, और उसके चलते इम्यूनिटी पे कैसा असर आता है। इससे कितनी सारी बीमारियां जो आती हैं वो हमारे माइंड से मैनिफेस्टेड, माने हमारे माइंड के विचलित होने से, हमारे माइंड के द्वारा जो स्ट्रेस को हम हैंडल नहीं कर सकते, तो इसके चलते आधी बीमारियां अभी के समय में इंडिया में, सिक्किम में देखिए, जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत सारी अभी कैंसर को लेके भी, हार्ट डिज़ीज़ेज़, ये सब में जो मतलब हम कहीं लोग न का कहीं कनेक्शन ये माइंड। साइकोसोमैटिक जी, डिज़ीज़ जी, ही है कि जी। भई मोर देन कई बार कहा जाता है कि मोर देन 60-70% डिज़ीज़ेज़ आर जी, साइकोसोमैटिक, राइट? जी, ये बहुत ये फैक्ट है, और अभी का रिसर्च सब्जेक्ट है। तो इसीलिए हम माइंड को कंट्रोल में, और माइंड को जिस तरह से हम एक संयम दे सके, तो उससे आधी बीमारियाँ हमारी जी, खुद ही के अंदर होती है, वो हीलिंग पावर भी, अगर हम लोग संतुलित हिसाब से इसको चलाएँ। तो इसीलिए जी। माइंड और शरीर दोनों को, और आत्मा को ही सेंटर करना, और उसी में उसी सब कुछ एक यूनियन में, एक ठीक सटीक उसमें लाना बहुत ही बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। नहीं, जी। सचमुच आपने बहुत सुंदर सी बात कह दी कि मन से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो जी, मन को नियंत्रित करें और मन नियंत्रित होगा जी, मेडिटेशन से। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में भी राजयोग मेडिटेशन जी, सिखाया जाता है जी, डॉक्टर शांति जी। जी। तो ये मेडिटेशन आपको कैसा लगा और क्या ये सचमुच हमारे मन की शांति और आंतरिक शक्तियों के विकास में सचमुच सहायक हो सकता है? जी, बहुत ही, इसीलिए मैं यहाँ पे भी हूँ, और मेरी फैमिली, जैसे मेरी फैमिली तो बहुत पहले से फ़ॉलो करती है। मुझे 2002 या 3 में ब्रह्मा कुमारी, जब सिक्किम में उनका ज्ञान, जैसे मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, अच्छा। मैं स्टूडेंट थी उस वक़्त, तो दीदी का सेंटर अच्छा, तब पास से में आप ही था। संपर्क में हैं। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन तब हुआ, बट अब उसके बाद फिर पढ़ाई तो इतना कंटीन्यूअसली नहीं, बट मुझे उनकी जानकारी जो हुई उस वक़्त हुई। लेकिन मेरे फैमिली, मेरे मम्मी-पापा तो आते रहते हैं यहाँ पे, तो मेरा थोड़ा-सा उसके बाद से डिस्कनेक्शन, बिकॉज़ हम पढ़ाई में चलते हैं, तो हर दिन जाना नहीं होता था, बट
वो एक ही समय में जो एक मेडिटेशन का ज्ञान और मेरे स्पिरिचुअलिटी की तरह जो खिंचाव था, मन में जो एक सीड जो बोलते हैं ऑलरेडी था, तो इसको वही है कि अपने समय अनुकूल ही शायद फिर उससे जुड़ना हो जाता है। लेकिन मेडिटेशन जो मुझे भी पढ़ाई में भी विशेष करके मेरे एमबीबीएस, एमडी के समय में जो ज्ञान मुझे जितना भी उस वक़्त मिला, उससे बहुत ज़्यादा मेरे पढ़ाई में, मेरे हर एक बोले हम मेरे जो कार्य हुए हैं, आधा तो इसी के हेल्प से मेडिटेशन के द्वारा ही मुझे प्राप्ति हुई है, मुझे लगता है। जी, तो हाँ, और सुबह जो दिनाचर्या जो मेडिटेशन का जो सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना और मेरा उस वक़्त पढ़ाई था तो बाबा का जितना भी पावर जो उनका गॉडली पावर को लेके पढ़ाई आगे लेके जाना भी, तो इसीलिए हर एक के जीवन में मुझे लगता है मेडिटेशन इतना बड़ा रोल प्ले करता है, तो मुझे तो खुद का अनुभव है इसीलिए मैं चाहती हूँ अभी समाज में भी व्यापक रूप में मैं बच्चों को स्कूल में किस तरह से पॉलिसी लेवल में स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को, योग शारीरिक ही नहीं बट मानसिक इसको किस तरह से हम लोग बच्चों में ला सके, सिखा सके, तो इस पॉलिसी लेवल में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि ये जी। एक पार्ट होना चाहिए, पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी प्रोग्राम इन द बिल्कुल, बिल्कुल, स्कूल। बिल्कुल। यदि ये हो जाए तो सचमुच बच्चों के अंदर बहुत सारी जो आज समस्याएँ देखने जी, को मिल रही हैं, उन समस्याओं से वो मुक्त हो सकते हैं और जी, हम एक स्वस्थ समाज की ओर जी, आगे बढ़ सकते जी, हैं। आप ग्लोबल समिट में आई हैं जो इस बार आयोजित किया गया जी, है, तो विषय ही यही रखा गया है स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी अच्छी, सोसाइटी। जी, तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है सचमुच क्लीन और हेल्दी सोसाइटी हर एक चाहता है, जी, लेकिन ये कैसे, किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर लाए, क्या करे? कई बार लोग स्पिरिचुअलिटी को लेके थोड़े से भ्रमित रहते हैं जी, कि स्पिरिचुअल होना मतलब घर-बार छोड़ देना जी, या अपने कपड़े बदल लेना या खान-पान में परिवर्तन जी, ले आना। मोटे तौर पे लोग यही समझते हैं। जी। आप इसे किस रूप में लेती हैं कि कैसे व्यक्ति स्पिरिचुअल हो ताकि सोसाइटी को हम क्लीन और हेल्दी बना सकें? जी, जिस तरह से अब मेरा पर्सनल अनुभव और मेरे पर्सनल विचार जो हैं, स्पिरिचुअलिटी जैसे मैंने पहले भी बोला बहुत दुनिया डिस्कनेक्टेड है, हम खुद भी अपने अंदर कनेक्टेड नहीं है, तो मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी है कि अपने अंदर कनेक्ट होना और जब हम अपने अंदर आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम जो बोलते हैं आत्मा लाइट है, माने आत्मा में सब ज्ञान है। हुँ, तो हम लोग अभी रस्ट है बाहर पे, तो हम जब कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस बाहर आती है, तो वही हमें गाइडेंस आगे के लिए उसी से मिलता है। तो लोग अगर हमारे अब ये लोग जो अपनी अंतरात्मा से अपने कनेक्शन जो इनर क्रिएटिव इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट हो, तो उनका आगे का रास्ता क्या सही है, क्या गलत है, कि ये कपड़े या हर कुछ ऑस्टेरिटी मेंटेन करने से नहीं, बट आपके साथ आप ऑनेस्ट और ट्रूथफुल आपका कॉन्सेंस, आपकी आत्मा की आवाज़ आप बाहर सुन के उसी के द्वारा अपना कार्य संचालन करें तो वो सही रहता है और वही सही मार्ग पे चलना ही मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी है कि हम अपने आप का जो ईश्वरीय जो शक्तियाँ हैं उससे आगे किसी पर्पस के लिए, किसी अच्छाई के लिए आगे हम काम कर पाएँ, तो वही मुझे लगता है एक स्पिरिचुअल पाथ है कि कुछ दे सके दुनिया में आए हैं, तो कुछ दे सके, अच्छा कुछ किसी के लिए कार्य कर सके, तो वो गाइडेंस और ट्रुथफुल ऑनेस्ट वे में चलना ही मुझे लगता है, जी, ये ये स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी है। पाथ है। जी। जी, जी। लोगों को ये भी रहता है कि हमें स्पिरिचुअलिटी से क्या मिलेगा क्योंकि आज लोग सक्सेस जी। चाहते हैं। मैं आपके अनुभव से जानना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी हमारी सक्सेस में क्या भूमिका अदा करती है? क्या रोल है इसका? सो स्पिरिचुअलिटी माने बीइंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ एंड एवरीबॉडी अराउंड। तो अपने अंदर में आप जब क्रिएटिव इंटेलिजेंस के उसमें आप कनेक्टेड है, अपने आपके सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट पार्ट के साथ आप कनेक्टेड है, तो वही सक्सेस, क्योंकि वही चीज़ तो आप बाहर लेके आ रहे हैं। जो भी दुनिया में देखते हैं हम लोग इमिटेशन होता है, बट अपना क्रिएटिविटी और अपना इंटेलिजेंस फ्लो आगे लाने के लिए यही पाथ ही लोगों को मुझे लगता है सक्सेसफुल। अब किसको किस फील्ड में सक्सेस चाहिए, किसी को सिर्फ पीस पाना ही सक्सेसफुल है या किसी को मटेरियलिस्टिक जो भी अपने डिज़ायर्स है या आगे बढ़ने का ज़रिया है, सबका है कि स्पिरिचुअलिटी ही वो रास्ते क्लियर करते हैं। आप अपने आप के साथ जब ट्रूथफुल, ऑनेस्ट और आपकी इंटरनल क्रिएटिविटी के साथ आप कनेक्टेड है, आप वो सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड है, तो बाहर जो भी कार्य करेंगे वो सक्सेस में ही
बाहरी रूप में आएगा। तो जी। इसीलिए मुझे लगता है हर जो भी सक्सेसफुल लोग आज हम लोग देखते हैं या पहले देखते आए हैं, सब अपने आप से, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्टेड ही है, उनका पाथ ही उस दिशा में रहा है। जी, जी। और जो भी उस चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें ईगो और इनमें डाउनफॉल आता है। जो एक कांस्टेंट पीक ऑफ सक्सेस जो बोलते हैं, मुझे लगता है वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड लोग हुँ। ही वहाँ पहुँच सकते हैं, मुझे लगता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। जी, 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 जी। सचमुच आपने अपने अनुभव से भी ये बात कही है कि कैसे ये आपको हर फ़ील्ड में मदद जी, करता रहा जी। है, आपके स्टडी के फ़ील्ड में भी, अन्य फ़ील्ड में भी जो है जी। वो भी। कई लोग ये भी कहते हैं कि आज का जो दौर है, हम कलयुग में रह रहे हैं, तो ये जो सीधे-साधे लोग हैं या स्पिरिचुअल लोग हैं, सच्चाई की बातें करते हैं, ये आज के समय में काम नहीं करता। जी। आज तो टेढ़े होके ही काम करना जी। पड़ता है, टिट फॉर टैट वाली नीति अपना के करना पड़ता है, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो, जी। अदरवाइज़ नहीं। जी। इस पे क्या कहेंगे आप? सच्चाई का रास्ता थोड़ा-सा कठिन रहता है, समझने में थोड़ा-सा दिक्कतें आती हैं, बट जीत तो अंत में सच्चाई की है। उसी रास्ते से चल के हम लोग, मुझे लगता है, मुकाम में पहुँच सकते हैं। तो मैंने अपना रास्ता छोड़ा नहीं, और चैलेंजिंग थोड़ा रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम पॉलिटिक्स को स्पिरिचुअलाइज़ करें, ऑनेस्ट और ट्रुथफुल और इंटीग्रिटी के साथ लोग आए, तो ये दुनिया, ये देश हमारी और समाज सब चेंज हो सकता है। तो जी। नहीं, सचमुच आप एक एग्ज़ाम्पल हैं। कई बार हिंदी में कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, जी। कि क्या कर लेगा एक व्यक्ति यदि जी। एक ही व्यक्ति सही और सीधा-साधा हो, जी। बाकी सब खराब हो। लेकिन आपने सचमुच एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी उठाई है कि हम स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं जी। और उसमें भी स्पिरिचुअलिटी को लाया जा सकता जी। है और शांति से भी कार्य किए जा सकते हैं। तो जो चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ आती हैं आपके ऊपर कई प्रकार की चीज़ें पॉलिटिक्स में तो हम जानते हैं जब आप चुनाव में हैं या अन्य हैं कई प्रकार की ब्लेम गेम होते हैं जी। हमने कुछ नहीं किया है वो भी किया जाता है साम दाम दंड भेद सब जी। चीज़ें होती हैं तो जी। यहाँ पे भी क्या मन की शांति बनाए रखने में स्पिरिचुअलिटी मदद करती है आपकी? बहुत ही ज़्यादा। अभी जैसे बाबा बोलते हैं, ड्रामा है, अब हमें किसी कार्य के लिए इस दुनिया में भेजा हुआ है, तो हमें तो वो निभाना पड़ता है। कभी लोगों को जैसे उनकी सोच उतने वहाँ तक कभी किसी की नहीं पहुँची है कि हम जो बोल रहे हैं उनको कनेक्शन शायद ना हो। तो इसमें हमें कभी-कभी अब जैसे पॉलिसी लेवल में कुछ गलत है, तो गलत चीज़ को हमें गलत बोलना पड़ता है। बट हम लोग पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जिस तरह से जो मैं भी बातें भी रखती हूँ, जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी जो काम करती हैं, हुँ, तो मैं उसको पॉजिटिवली कि इसको सॉल्यूशन पे कैसे लेके आएँ। उनकी गलतियाँ तो दिखाना पड़ता है, जी, और इसको सॉल्यूशन बेस्ड हम लोग किस तरह से करें और हेल्दी डिस्कशन और डिबेट में कैसे आएँ। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग इसको एडवोकेट करते हैं। बट हाँ, वहाँ पे भी कभी-कभी है कि ड्रामा में आप भी कभी इसमें उसको खींच लेती है जैसे, और तब स्पिरिचुअलिटी जो मैं है, तुरंत से अपने आप को एक स्टेप बैक ले लेती हूँ कि हुँ, कभी कैरिड अवे हो जाते हैं, ह्यूमन नेचर है, इमोशंस है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जब आता है, हम कभी-कभी कैरिड अवे होने की उस जब कगार में आते हैं, तब जाके मैं थोड़ा-सा एक स्टेप बैक लेती हूँ, और फिर बैठ के जो अपने मेडिटेशन का जो है कि के थ्रू थोड़ा-सा कॉन्टेम्पलेशन की यहाँ में मैं मुझे संतुलन किस तरह से इमोशनली अपने आप को बनाना है। बहुत जी, सारे चैलेंजेस आती हैं, लोग, सोसाइटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे तो कितने कीचड़ उछाले जाते हैं, और वुमेन पे मोस्टली बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो एक बार फिर मैं सोचती हूँ कि मेरा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? अगर लोगों के लिए करना है, कीचड़ में उतरे हैं, थोड़ा तो आएगा। तो और बाबा बोलते कीचड़ में ही कमल उतरेंगे, तो इसीलिए थोड़ा-सा फिर वापस लेके यही आध्यात्मिक जो ज्ञान, शिक्षा, उसको कॉन्टेम्पलेशन में थोड़ा-सा उसको फिर से जी। उसमें भिगो के फिर प्रिपेयर्ड होके आगे बढ़ते। तो थोड़ा-सा स्टेप बैक और फोर्थ होता है कभी-कभी। मतलब जी, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी आपको मदद करती है इस बहुत ही चीज़ में ज़्यादा। कि कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ कहाँ पे थोड़ा-सा पीछे होके ओके। शांति से रहना जी, है, जी। तो सही निर्णय करने में जी, आपकी बहुत जी, मदद करता जी। है। ईश्वर की कितनी मदद अनुभव करती हैं आप इस कार्य को करने में? हर समय, माने हर समय, क्योंकि मैं जितने यहाँ तक भी आई हूँ, लोग अपना संयम खो देते हैं, क्योंकि जिस तरह का चैलेंजिंग है अब हुँ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अब सिक्किम में भी,
और वुमेन को हार्डली वुमेन ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं आती हैं। माने वो जहाँ पे सीट मिलता है, जहाँ पे जल्दी जीतने का चांसेस है वहाँ पे लेते हैं, बट ऑपोजिशन में आके फाइट करना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। तो मैंने शुरू ही ऑपोजिशन से किया हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें गलत है उसको आगे लेके आना है, बट अच्छी तरह से उसको, कि उसको सॉल्यूशन बेस्ड, जैसे मैंने जी। बताया कि समाज में बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन, मेंटल हेल्थ इलनेस, सुसाइड, इस तरह की जो विकृतियाँ हैं, तो उसको आगे तो लाना है, अब कौन लाएगा? हुँ, अब हुँ। मुझे तो कोई तो बोलना पड़ेगा, तो इसीलिए शुरू किया, तो इसीलिए बहुत ही वहाँ पे चैलेंजिंग स्थिति रहती है, बट वही है ईश्वर का, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, मेरा इंटेंट क्या है, नियत क्या है, मैंने स्टेट के लिए क्या करना है, लोगों के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है। तो उस नियत और उस इंटेंट में जब आप ईश्वर को वो आउटकम आप समर्पित कर देते हैं कि जी। बाबा आपके आपको छोड़ दिया है और मुझे जो करना है वो करना है। जी, तो इसीलिए तो मदद सारा तो कार्य हर फिर वो कर लेते हैं, वो आपको कर मदद लेते हैं। का मैं अनुभव है होता है। बाबा आपके हाथ में दे दिया, मुझे जो करना है अपने लेवल पे मुझे वो करना है, बट उसके बियॉन्ड तो आप ही हैं। तो बहुत मदद मिलती है साइकोलॉजिकली, मोरली जो है वो, जी, मुझे तो वही आज तक वहाँ पे टिका के रखा हुआ है, और बहुत जो कार्य सुंदर। मैं करती हूँ उसमें जी, मैं टिकी रही हम हूँ। सबकी ढेर सारी दुआएँ और शुभकामनाएँ हैं जी, आपके लिए कि एक थैंक यू। सुंदर-सा प्रयास आप कर रही हैं स्पिरिचुअल रहते हुए, बहुत शांति से जी, ईश्वर की मदद के साथ समाज में एक अच्छे कार्य की शुरुआत जी, कर रही हैं। और ज़रूर हम सबकी दुआएँ हैं कि आप इसमें सफल होंगी और एक अच्छा आदर्श सबके लिए प्रस्तुत करेंगी। जी। आप अभी ब्रह्मा कुमारीज़ में आई हैं डॉक्टर शांति जी, यहाँ कैसा लग रहा है और ब्रह्मा कुमारीज़ के लिए आप क्या कहेंगी? ब्रह्मा कुमारीज़ का सबसे बड़ा क्रेडिट ही यही है, और औरों से थोड़ा-सा स्टैंड आउट इसीलिए होता भी है कि ये प्रैक्टिस में हुँ, प्रैक्टिस में लेके आना, और जो यहाँ के प्रोग्राम जो हो रहे हैं, ये अभी के समय अनुकूल जो चल रहे हैं, सिचुएशंस है, उसको एड्रेस करने के लिए। और अभी का समय ऐसे आपने बोला जो स्ट्रेसफुल है, दुनिया में जिस तरह की घटनाएँ हो रही है, जिस तरह का अभी का वॉर सिचुएशन ये सब है, इसमें अंत में हमें क्या चाहिए कि ऐसे एजुकेशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइज़ेशन जो शांति का वो मैसेज दे सके और अपने एक्शन में, अपने चलन में दिखा सके। और ये सबसे बड़ा तो मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ का वुमेन लेड जो जो भी है एक जी। जो जगह दी गई है, और विशेष करके नारियों को जिस तरह से लिया गया है, और उनके इमोशनल क्वोशंट जो बोलते हैं हम लोग, कि भावनात्मक अंश को आगे, और अभी के संसार में जैसे आप मेल और फीमेल इसका नहीं बता रहे, बट आपके अंदर भी शिव और शक्ति तो दोनों है, तो आपने अपनी शक्ति एस्पेक्ट का माने इमोशनल वो क्वेश्चन को आगे रख के, जो पुरुष भी है वो भी अपने भावनात्मक अंश से कि संसार को क्या चाहिए, अभी अभी असंतुलित कहाँ पे है, तो वो हुँ, संतुलन लाने के लिए जो ईक्यू बेस्ड एक सर्विसेज दे रहे हैं, जी, इमोशनल इंटेलिजेंस से, एक भावना के से जो संसार को दे रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है जो ब्रह्मा कुमारी का देन है। और यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष महान नहीं है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन महान है। इंस्टीट्यूशन की शिक्षा जो दे रहे हैं वो महान है, तो इसको आगे लेके आए हैं, तो बहुत ही अच्छा एक देश के लिए नहीं, एक विश्व के लिए ये एग्ज़ाम्पल है, ये एक इंस्टीट्यूशन ब्रह्मा कुमारी इसका, मुझे ये जी, लगता है। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी, शांति जी। ऐसा लग रहा है आपसे बातचीत करते ही जी, रहें क्योंकि आपके विचार इतने सुंदर हैं और जी, समाज के लिए, देश के लिए इतना कुछ करने का आपका एक सुंदर ध्येय है। जी, लक्ष्य ऐसा ही हो हर एक का तो सचमुच हमारा भारतवर्ष और सारा संसार ही कितना सुख शांतिमय बन जाएगा। आप जी, जिस ध्येय को लेके आगे बढ़ रही हैं, हमारी हृदय की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप जी, उसमें सफल हों और जी। आप यहाँ आईं, हमसे बातचीत किया, हमारे दर्शकों को प्रेरित किया, उसके लिए दिल से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप लोगों ने ये अवसर दिया मेरे थोड़े शब्द रखने के थैंक लिए। यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। मित्रों, सचमुच जीवन में यदि एक सुंदर ध्येय लेकर हम आगे बढ़ें, तो ईश्वर की हमें मदद प्राप्त होती है। हमारा ध्येय भी हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। कई बार हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं कि समाज में तो बहुत नकारात्मकता है और ख़ास करके पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हुँ, नकारात्मकता है, उसको साफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन डॉक्टर शांति जी ने कितनी सहजता से, सरलता से ये बात हम सबको समझा दी कि यदि आप सचमुच अपने ध्येय के लिए डेडिकेटेड हैं, आप अपनी अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं,
तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि आप किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जिस भी फ़ील्ड में जुड़े हुए हैं, जहाँ कहीं भी हुए हैं, हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ें और समाज को, राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए हम एक कदम अवश्य आगे बढ़ाएँ। अध्यात्म और मेडिटेशन इसमें सबसे ज़्यादा सहायक हैं, जो कि हमें अंतर की शक्ति प्रदान करते हैं। गहराई से इस पर अवश्य विचार कीजिएगा। एक नए मेहमान के साथ जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।